अयोध्या की वंदना करते हैं, मां कौशल्या की। प्रणवौ पुरनर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु थोरी शीनंदक अघ ओग नसाए लोक विशोक बनाई बसाए। धन्य अयोध्या धाम, चाहे जैसा हो, यदि वहां पर पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो उसको अपने मुक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति उसके पास चल करके आती है जो अयोध्या में जन्म लेता है। हम भूखे हैं, प्यासे हैं, कैसे भी रह लेंगे, चाहे जितनी महंगाई आ जाए जी लेंगे, लेकिन छाती ठोक के इस बात को कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम वहां रहते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। अवधराज परिवार के वंदना करते हैं। मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा, और जिन्होंने श्री शियाजू के चरित्र पर टिप्पणी की थी, जिनको भगवान ने अपना धाम दिया, उन सभी की वंदना की। महाराज जनक की वंदना करते हैं, भरत जी की, लखन जी की, शत्रुघ्न जी की, और सबकी वंदना करने के पश्चात मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री शियाजू की वंदना की। शियाजू की वंदना के पहले महावीर विनवो हनुमाना, महावीर विनवो हनुमाना, महावीर विनवो हनुमाना, महावीर विनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। जय राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप। हनुमान जी की वंदना किया। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। अन्य जगहों में दर्शन करने के लिए तो गोस्वामी जी को जाना पड़ा, कहीं नीचे प्रणाम किए, लेकिन सोचा कि राम जी तो दिख ही नहीं रहे। तब हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम का दर्शन हो गया। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। किसी महात्मा का बड़ा सुंदर भाव कि गोस्वामी जी की कलम आगे नहीं बढ़ी, तो गोस्वामी जी ने निवेदन किया हनुमान जी से, तो हनुमान जी ने कहा अभी मां के चरणों में नहीं पहुंचे हो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। और शियाजू के साथ में मेरे राम जी की वंदना की, और तब कह दिया राजीव नयन धरे धनुषा, राजीव नयन धरे धनुषा, भगत विपति भंजन
सुखदायक गिरा अर्थ जन बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बल्लऊ सीताराम जिन्हि परम प्रिय बल्लऊ नाम राम रघुबर को हेतु कृशान भानो एवं कर को पूरे अवधराज परिवार की वंदना किया, महाराज दशरथ की वंदना किया, वल्लभ मोद वाला सत्य प्रेम जय राम पद आदि 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 सबकी वंदना किया। और वंदना प्रकरण में ही गोस्वामी जी महाराज ने जब नाम की वंदना किया तो गोस्वामी जी कहते हैं इस कलयुग में नाम से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। बल्लऊ नाम, इस महात्मा क्या है? राम रघुबर को बोले हेतु कृशान भानु हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। अच्छा, नाम कहां से मिलता है? गुरुदेव को यहां से। अच्छा, गुरु ना मिले हो तब क्या करें? गुरु ना हो तब नाम कैसे ले? तो जब तक गुरु मंत्र नहीं मिला तो भगवान का नाम तो है, उसको किसी रूप में ले लो। आपके गुरु कोई भी हो, चाहे शैव हो, वैष्णव हो, कोई भी, कोई पंथ के गुरु तो गुरु हो। तो गुरु मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले भगवान के नाम का स्मरण करो। विनय पत्रिका में वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि हो, वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होई, सकल काम पूर्ण करे जाने सबको, सकल काम पूर्ण करे जाने सब कोई। वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि हो, वीर महा, उसी को कहते हैं भाई कुभाय अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि। नाम का आश्रय ले, भगवान नाम का आश्रय जब हो जाएगा तो गुरुदेव भगवान अपने आप आ जाएंगे। तो क्या करे? अगर गुरु मिले तो बेगी विलंब न कीजिए लीजिए उपदेश, बेगी विलंब न कीजिए लीजिए उपदेश, बीज महामंत्र जपिए जोई जपत महेश, बीज महामंत्र जापिए जोई जपत महेश, वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय, वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय, सकल काम पूर्ण करे जाने सबको, सकल काम पूर्ण करे जाने सब कोई। नाम का आश्रय ले, और जब नाम का आश्रय प्राप्त हो गया फिर गुरुदेव भगवान आए। गुरुदेव भगवान आए तो क्या करें? बोले बेगी विलंब न कीजिए लीजिए उपदेश। किसका उपदेश ले? बीज महामंत्र जपिए जोई जपत महेश। अभी गुरु पूर्णिमा को एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज हमको शिव जी का मंत्र दे दो। आजकल तो ऐसा भी चलता है ना, हमको ये मंत्र दो, हमको शिव मंत्र दे दो। हमने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? आपको पता नहीं? हमने कहा पता तो है लेकिन आदेश नहीं। आदेश नहीं है हमको कि हम शिव मंत्र को दे सकें। हाँ, शिवजी जिस मंत्र को जपते हैं
वो मंत्र हमको प्राप्त हुआ है, वही हम आपको दे पाएंगे। शिव जी जिस मंत्र को जपते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेश। ये संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्व जगत नाम पर आश्रित है। ओम ओम ओम, ओम ही तो विश्व है, ओम ही विश्व है। जगत की रचना नहीं हुई थी तब शब्द प्रकट हुआ था। जगत की रचना हुई भी नहीं थी तब शब्द प्रकट हो चुका था। वैसे ही जैसे गर्भ में आने के, जब हम गर्भ में आते हैं तो सबसे पहले अगर कोई इंद्रिय बाहर आती है वो है कर्ण, कान। कान पहले क्यों आते हैं? कान इसलिए बाहर आते हैं कि कानों के द्वारा ही जीव का पोषण प्रारंभ होता है। जब पिंड में नाल भी नहीं होती है, नाल भी नहीं लगी होती है, पोषण के लिए साधन क्या है? कैसे वो जीवित रहेगा? उस समय पर, ऐसे समय पर सिर्फ कर्ण के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से पोषण प्रारंभ हुआ। तो पोषण प्रारंभ तब हुआ जब सदगुरुदेव भगवान ने मंत्र राज का उपदेश कर दिया। बीज महामंत्र जपिए जोई जपत महेश, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेश। नाम की महिमा अद्भुत है। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयव शुद्धि करे उल्टा जा। सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुन शिव वाणी। जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई प्रिय संग भवानी। हर से है तू हेरी हर ही को, हर से तू हेरी हर ही को। किए भूषण दिय भूषण दी को, किए भूषण दिए भूषण दी। इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीने अमी ओ कालकूट फल दीने अमी को। भगवान शिव ने नाम स्मरण करके कालकूट जहर का पान किया और कंठ नीला पड़ा। जगत जिसको प्रणाम करता है। भगवान का जो नाम है वो दुभाषिया है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, ऐसा गाइड है। किस यात्री को कहां पहुंचाना है, कहां किसको क्या सुविधा मिलेगी, वो खाली नाम ही कर पाता है, गाइड ही कर पाता है। अच्छा, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, तीर्थों में गए या कहीं गए ना, अब किसी रात में गए, रात्रि में गए, तो वो जो गाइड होते हैं ना, मोटरसाइकिल लेकर आगे पीछे डोलते हैं, रोम 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 रोम। अभी हम लोग वहां गए थे, कहां गए थे? हाँ, काठमांडू। आप लग गए महाराज मोटरसाइकिल से। हमने सोचा क्या हुआ, कहीं बाहर आए हैं, ऐसा तो नहीं की। तो शास्त्री जी ने कहा नहीं, वो है रूम दिलाने वाले। और जब उनको ये पता चला कि हमारा रूम पहले से है,
फिर वो बोले भी नहीं, उलट के नहीं बोले समझे नहीं, वो चले गए। उनको महसूस हुआ कि इनका पहले से बुक है, तो चले गए। नाम दुभाषिया है, जीव की प्रार्थना को परमात्मा तक पहुंचा देता है। परमात्मा कैसा है ये जीव को समझा देता है, ये नाम करता है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। और हम नहीं समझ पाए। हमारे एक महात्मा कथा बहुत सुंदर बात बताते कि जब इस देश में अंग्रेज लोग आए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के पूरब से आए, तो जहां उतरे वो बंगाल और बांग्लादेश, बंगाल। तो बंगाली तो जो लोग बोलते हैं, हमारे श्याम जी तो बोल भी लेते हैं, बंगाली बोलते हैं, बंगला बोलते हो। तो वहां जो बिहारी लोग थे, वो बंगाली लोग थे, उन्होंने एक आम के पेड़ को काटा था। आम का पेड़ कटा पड़ा था। तो अंग्रेजों ने आकर के पूछा कि ये कौन सी जगह है, ये जगह कौन सी है। तो बंगालियों ने सोचा कि पूछ रहे हैं तुमने इसको कब काटा है, ये पेड़ कब काटा है। बंगाली समझे नहीं और ये हिंदी बोल नहीं, बंगला बोल नहीं पाते थे अंग्रेज लोग। उन्होंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो बंगालियों ने सोचा कि कह रहे हैं कि इसको कब काटा है पेड़ को तुमने। तो बंगालियों ने कह दिया कि कल काटा है, कल काटा है, कल काटे हैं इस पेड़ को, कल काटा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस जगह का नाम है कल काटा। तो कल काटा से कल काटा, कल काटा, कल काटा, कल काटा, तो कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता। समस्या कोई दुभाषिया नहीं था। इसी तरह से समर्थ सदगुरुदेव भगवान के द्वारा जो नाम हमको प्राप्त हो जाता है, हमारी प्रार्थना को परमात्मा तक पहुंचता है। परमात्मा कैसा है, नाम पहचानवा देता है। ये नाम का काम है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। एक छत्र एक मुकुट मणि शब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत जो। बल्लव नाम राम रघुवर को, बल्लव नाम राम रघुवर को। और इस कलयुग में खास जहां सब कुछ समाप्त हो गया है, कलिदावानने नाद्य साधन भस्मताम गतिम, कलयुग के दावानन ने सारे साधन भस्म कर दिए हैं। एक ही साधन बचा है और वो है भगवान का नाम, मेरे राम का नाम। जहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं, कलयुग का प्रभाव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में रहते थे और जब रामचरितमानस की रचना कर दिया तो कलयुग कांपने लगा। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं तुलसीदास कल युग का करी है, तुलसीदास कल युग का करी है। रखी लई है सिया महारानी फिक्र हमें काहे की, रखी लई है सिया महारानी फिक्र हमें काहे की। ए जी स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र हमें काहे की। कलयुग कांपने लगा, अब क्या होगा मेरा, यहां तो रामचरितमानस आ गया है। तो कलयुग विभिन्न प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को परेशान करने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा कि कलयुग अनेक अनेक रूप धारण करके आता है, मैं क्या करूं। तब हनुमान जी ने कहा कि कलयुग से शांति लेना है तो विनय पत्रिका की रचना करो। और हनुमान जी महाराज के आदेश पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने काशी में बैठ करके विनय पत्रिका की रचना किया। फिर
वो पत्रिका मेरे राम जी के हाथ में पहुंची। आदि आदि आप सब कथा जानते हो। तो नाम की महिमा अद्भुत है। नाम का आश्रय नहीं कली करब न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस खास कलयुग में उत्तरकांड में तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही कली काल न साधन दूजा, यही कली काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप। वो क्या करे? राम ही सुमरिय गाइय, राम ही राम गुण गाय, संतत सुनिए राम गुण गाय। इस कलयुग में तो राम जी से भी ज्यादा प्रभावी मेरे राम का नाम है। नाम का ही तो काम है। आप गाड़ी में जा रहे हो, अंदर बैठे हो, चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया और ड्राइवर ने बताया कि फला साहब बैठे हैं। नाम सुना, अच्छा अच्छा साहब बैठे, जाने नाम का मतलब है। इसलिए सब छूटे छूटे, राम जी का नाम न छूटे। राम नाम बर बरन जुग, श्रावण भादव माह। तो बंधुओं, राम के नाम का आश्रय लेकर के हमें जीवन में इस कलयुगी वातावरण में जीना है। इन 9 दिनों तक हम लोग बैठ करके यहां भगवत चर्चा कुछ कहेंगे, सुनेंगे। ओ आप सब हमको तो जो गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुआ है और यहां से व्यासासन से जो भी प्रवाह की परंपरा में चल पड़े, उसको हम स्वीकार करें। आज खाली वंदना प्रकरण को प्रणाम किया, वंदना प्रकरण में प्रवेश भी नहीं लिया। विभीषण शरणागति पर हम लोग चर्चा करेंगे 9 दिनों तक। आप सभी प्रातःकाल श्री नवाह पारायण के क्रम से जुड़ने के लिए आते हैं। आज मेरी माताओं की संख्या बहुत अच्छी थी, बड़ी संख्या में मातृ शक्ति यहाँ रामचरितमानस नवाह पारायण करने के लिए पधारी। और अभी उतने श्रोता नहीं आ पाए जितने हमारे सवेरे पाठक लोग थे। इतनी अच्छी संख्या हमारे पारायण करने वालों मातृ शक्तियों की थी, पुरुष वर्ग भी था। और रामचरितमानस की पूजन की परंपरा भी यही है कि सदा सेव्या सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। प्रतिदिन हम इस नवाह का पारायण करें, पाठ करें। जो आज नहीं आ पाए वो कल से आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बिल्कुल छूट दे दिया है दोहावली में, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। जितना हो सके आप उतने आ जाओ। अगर 2 मास पारायण पाठ हो गया है तो 2 में आओ। विष्णु महायाग का आयोजन हमारे श्री राम सार्वजनिक सेवा समिति ने किया है। जिनको उसमें बैठना है वो अनुशासन समिति का स्वीकार करके उसमें संपर्क करके वहां बैठे, पूजन करें, परिक्रमा करें। यज्ञशाला की अपराह्न 4 बजे से कथाक्रम प्रारंभ होता है। आप सभी लोग, लगभग 12वां वर्ष है तो ये सभी को लगभग सबको मालूम है। और कई लोग तो कहते हैं महाराज हमको ये भी मालूम, इसके बाद आप कौन सी कथा कहने वाले हो, आप कौन सा प्रसंग कहोगे ये भी हमें मालूम है। लेकिन ये तो राम का प्रेम है जब हम बार बार उसको सुनते हैं। तब कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथा। जितनी बार सुना जाए जितना सुना जाए, चंदन को जितना घिसा जाएगा उतनी महक बढ़ेगी। ऐसी कथा को जितना सुना जाए, जब तक उस पे लय ना हो जाए तब तक सुनते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। खूब इसका श्रवण करें। कल प्रातःकाल पुनः एक बार मिलेंगे हम लोग, और सायंकाल 4 बजे भगवत चर्चा के लिए आप सब यहां पधारेंगे, सब आएंगे। एक बार मैं पूरा संदेश दूंगा कि जो लोग आज पारायण के लिए नहीं आ पाए वो कल से अवश्य जुड़े, अवश्य। परसों श्री राम जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। हमारे धर्म सैनिक जो युवा बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, बहुत सुंदर, उन सभी के लिए एक बार तालियां बजा करके स्वागत किया जाए। धर्म सैनिकों के लिए यहाँ एक आध बैठे हो तो खड़े हो जाए। धर्म सैनिक यदि बैठे हो, धर्म सैनिक बैठे हो तो खड़े हो जाए। वाह, ये बहुत बड़ी संख्या में अभी यहाँ छुपे हैं। तो आइए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती और प्रसाद। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम सीता राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री बलरामकृत मानस भगवान की जय हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।